तो हम वक्फ जो है वो अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी को किसी को भी बेचने का या उसका माल खाने का या उसकी आमदनी खाने का कोई कहीं से कहीं तक कोई मकसद नहीं है। सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। और एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा और इस तरीके के समाजवादी का एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस का कुछ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर होगा इंशाल्लाह। और फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश में सियासत उफान पर है, सियासत भी उफान पर है और जंग भी उफान पर है। पक्ष और विपक्ष साथ खड़े हुए भी नजर आए। हमें वो नज़ारा भी देखने को मिला जहां हिंदू मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे। इसी बीच मैं आप पहुंचा हूं संभल से संभावित प्रत्याशी कांग्रेस के मुशीर तरीन साहब। मुशीर तरीन साहब पहले भी संभल से प्रत्याशी 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का रुख किया। तो हम इनसे जानेंगे कि जो देश में हालात चल रहे हैं उन पर क्या कहना है, जो आने वाले चुनाव हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 2 साल और बाकी हैं, तो उस पर तैयारियां इनकी किस तरह से रहेंगी और दूसरी पार्टी में आने के बाद क्या बदलाव इनको देखने को मिले। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि जो देश में हालात चल रहे हैं, इंडो पाक वॉर चल रहा है, उसके बाद एक बीजेपी के जो नेता हैं उनका बयान आता है, एक विवादित बयान आता है, उस पर क्या कहना है आपका? और कांग्रेस पार्टी क्या रुख लेगी इस जंग पर? क्या अब सियासत और गरमाएगी, कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाएगी? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो देश के साथ है और ये राहुल जी ने और हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, खड़गे जी थे, सोनिया जी, प्रियंका जी, सभी लोगों ने और पूरा विपक्ष जो है वो देश के साथ था और बिना किसी शर्त के देश का समर्थन किया कांग्रेस ने और सारी पार्टियों ने। तो अब ये कि सामने वाले लोग जो हैं वो क्या सोचें, किस तरीके से लें, तो इसमें तो कहीं से कहीं तक कोई सियासत का मामला ही नहीं था। सियासी ये पॉइंट नहीं है, देश का मामला अलग है, सियासत बिल्कुल अलग है। तो देश के लिए हम हर सूरत से तन मन धन से पार्टी हमारी और पूरा विपक्ष साथ है। बयान की जो जहाँ तक बात है, तो अब ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए कि देश की जो देश के लिए जानें कुर्बान करने वाले, जो देश के लिए हर टाइम 24 घंटे कुर्बानियाँ देने वाले लोग, उनके बारे में अगर कोई अभद्र भाषा कोई इस्तेमाल करे तो इससे ज़्यादा नीच बात क्या हो सकती है। ये सेना का मनोबल गिराने वाली बात है और एक महिला के लिए इस तरीके की भाषा और इस तरीके की सोच रखना बहुत घिनौनी बात है। और ये आपने देखा होगा कि अदालत ने 4 घंटे के अंदर अंदर FIR करने के आदेश दिए हैं। तो ये इंसाफ की हमें उम्मीद है, इंसाफ तो हर सूरत से मिलेगा और ऐसे लोगों को जो देश का माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, उनके मुंह के ऊपर ये ज़ोरदार तमाचा है। मुझे साहब 2022 में आपने चुनाव लड़ा था, आपको लगभग 22,000 के करीब वोट आए थे। अब आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी। भावी प्रत्याशी के तौर पर आपको देखा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं आपकी पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही? नई पार्टी में आप नए जोश के साथ जाहिर आए हैं, तो क्या उम्मीद है आपको, क्या पार्टी आपको इग्नोर नहीं करेगी, पार्टी आपको टिकट देगी और टिकट देगी तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? क्योंकि संभल में कांग्रेस का परफॉर्मेंस ज़्यादा खास रहा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़ास नहीं रहा है, ये सही है बात, और संभल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ख़ास नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं और आपने देखा होगा अभी संभल में जो राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था, पदयात्रा थी, यहाँ पर आई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, काफ़ी दिन से हम लोग लगे हुए थे। मैंने शुरू में ही जैसे 2022 का इलेक्शन हुआ था, उसके फ़ौरन ही बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में मैं बहुत हद तक मैं इत्मीनान से हूँ कि मैंने सही पार्टी चुनी और सही वक्त पर चुनी। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश के लिए कुछ करना चाहती है और देश हित में है
और हिंदू, मुस्लिम और दलित, सभी तरह के, सिख, ईसाई, सभी लोगों के लिए पार्टी करना चाहती है। सभी की पार्टी है, कहीं से कहीं तक कोई भेदभाव नहीं है। और पार्टी में नया जोश, नया वलवला आपके सामने मौजूद है। राहुल गांधी जी जब संभल में आए तो हम लोगों ने जी जान से कोशिश की और अपनी पूरी मेहनत के साथ हमने वो प्रोग्राम अटेंड किया। राहुल गांधी जी उसको देखकर गदगद हो गए। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैंने इस बात को ऊपर कहा है, कि जिस एरिए को आप कहते हैं या लोग मानते हैं कि ये समाजवादी का एरिया है, यहाँ पर कांग्रेस का कुछ नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नंबर होगा इंशाल्लाह। और यहाँ के लोग कांग्रेस से खुश हैं। कांग्रेस में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। रोज़ हम लोग गाँवों में निकलते हैं, रोज़ लोगों का रुझान हम लोग देख रहे हैं, तो लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी, एक ही जो दल है वो देश हित में है। और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छे बहुमत के साथ में उत्तर प्रदेश में आने जा रही है। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे सर? मुद्दे देखिए बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि संविधान हमें जो है वो संभालना है। संविधान किसी सूरत में भी हमें बदलने नहीं देना है। और ये हमारे देश की शान है। और इसमें बहुत मेहनत, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त दिया। अपने जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लोग थे, जो काबिल लोग थे, उन्होंने इसको जो है बरसों में इसकी स्टडी करने के बाद जो है संविधान को बनाया, लागू किया। तो ये इसमें कोई भी तब्दीली आए, मैं समझता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि देश की जनता इस मामले में किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अच्छा मुशीर साहब, ये वक्फ कानून पास हुआ, उस पर काफ़ी एहतजाज देखने को मिला। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स थे, वो भी मौजूद रहे, उलमा इकराम भी मौजूद रहे, दीगर मदरसों के बड़े बड़े जो सरबराह हैं वो भी मौजूद रहे, कांग्रेस पार्टी के भी नेता मौजूद रहे। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? वक्फ कानून को किस तरह से देखते हैं? देश में इसकी ज़रूरत थी या नहीं? नहीं, देखिए, कुछ संशोधन जो है ज़रूरी होते हैं और वो होने चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने खुल के जो है उसकी मुखालफत की। और कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरा विपक्ष जो था वो इसके ख़िलाफ़ रहा। तो इसमें जो कानून ये लागू करना चाहते हैं वो मुस्लिम विरोधी है। और मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि जो हमारे माइनॉरिटी विरोधी है। तो आज मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, इनके ऊपर है ख्याल है। कल नहीं बल्कि शुरुआत हो चुकी है, मंदिरों के ऊपर भी है और गुरुद्वारे या चर्च, उनके ऊपर भी नज़रें हैं। तो देखिए, कोई भी काम जो गलत है वो तो गलत है। अगर वक्फ की संपत्ति मुस्लिम लोग भी अगर हथियाने की कोशिश करते हैं या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। ना कि ये कि आप किसी के जो मजहबी जो मामला है, जो हमारा जो हक है, भाई ये वक्त की जायदाद जो है वो किसी के बाप दादा की जागीर नहीं हुआ करती है। ये मेरी जागीर नहीं है, या आपकी जागीर नहीं है, किसी और की जागीर नहीं है, ये अल्लाह की जागीर है। इसमें हर इंसान अपनी कब्र के लिए या अपने स्वर्ग के लिए में जाने के लिए दान पुण्य करता है। हिंदू अपने हिसाब से दान पुण्य करते हैं, उनकी भी यही सोच है कि हमें स्वर्ग मिलेगी। इसी तरीके से दूसरी और कम्युनिटी हैं। तो हम लोगों के लिए ये जो है अल्लाह की राह में ख़र्च करने वाली लाइन है। तो हम वक्फ जो है वो अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी को किसी को भी बेचने का या उसका माल खाने का या उसकी आमदनी खाने का कोई कहीं से कहीं तक कोई मकसद नहीं है। और अगर कोई खाता है या कोई अगर लेता है वो बिल्कुल गलत है, वो हराम है।
तो ये हमारे उलमा बता चुके हैं। इसी तरीके से अभी वक्फ की जो कमेटियाँ होती हैं, वक्फ की कमेटी में, मस्जिद की कमेटी में मुस्लिम्स होंगे ना। अगर मंदिर की कमेटी में कोई मुस्लिम घुसा दें आप, तो वो क्या करेंगे जाके? चर्च में किसी मुस्लिम को घुसा दे, क्या होगा? तो इस तरीके से ये जो है बिल्कुल उसमें खलल वाली बात है। एक जो संस्था, जो कमेटियां बनी हुई हैं, उनके अंदर किसी को भी दूसरे आदमी को इन्वॉल्वमेंट उसका करना, मदाखलत करना, वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए कांग्रेस ने जो है पूरी तरीके से मुखालफत की है और हम सब उसके साथ हैं। और बिल जो बना है उसका संशोधन करके बैठाया जाए, उलमाओं को बैठाया जाए, पार्टी के सभी लोगों को बैठाया जाए और उसके ऊपर बात करके और तब निर्णय उसमें लिया जाए। तो ये थे कांग्रेस नेता मुशीर तरीन साहब। चाहे देश की सुरक्षा का मुद्दा हो, लोकल राजनीति का मुद्दा हो या मुद्दा हो वक्फ कानून पर, इन्होंने सब पर अपनी बेबाक राय दी। इनकी राय हमेशा बेबाक रही है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।